गांव के एक छोटे से घर में रामलाल अपने बेटे अजय के साथ रहता था। उसकी पत्नी का वर्षों पहले देहांत हो चुका था। रामलाल गरीब था, लेकिन उसने अपने बेटे को कभी भी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। एक दिन जब अजय स्कूल से लौटा तो उसने अपने पिता से कहा, बाबूजी, मेरे सारे दोस्त स्कूल में नए बैग और जूते पहनकर आते हैं। मेरा बैग तो फट गया है और ये चप्पलें भी टूट गई हैं। रामलाल अपने बेटे की मासूमियत को देखकर मुस्कुराया। उसने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और धीरे से बोला, बेटा चिंता मत कर, मैं कल ही तेरे लिए नया बैग और जूते ले आऊंगा। अजय खुशी खुशी खेलने चला गया, लेकिन रामलाल सोच में पड़ गया। उसके पास पहले से ही बहुत कम पैसे थे, घर में राशन भी खरीदना था, लेकिन वह अपने बेटे की खुशी के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। अगले दिन उसने ईंट भट्टे पर दोगुनी मेहनत की। काम खत्म होते ही वह शहर की तरफ भागा और अपनी सारी बचत से अजय के लिए एक नया बैग और जूते खरीद लाया। जब उसने ये चीजें अजय को दी तो अजय खुशी से झूम उठा और बोला, बाबूजी, आप दुनिया के सबसे अच्छे पिता हो। रामलाल ने बेटे को गले लगा लिया। उसकी मुस्कान देखकर वह अपनी सारी थकान भूल गया। समय बीतता गया। रामलाल दिन रात मेहनत करता रहा ताकि उसका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन सके। अजय भी पढ़ाई में होशियार था। उसने मेहनत की और एक बड़ी कंपनी में नौकरी पा ली। जब उसकी पहली सैलरी आई तो उसने अपने पिता के लिए एक नई धोती और चप्पल खरीदी। लेकिन धीरे धीरे अजय का जीवन व्यस्त होता चला गया। वह शहर में बस गया और अपनी नई दुनिया में खो गया। अब वह महंगे कपड़े पहनता, बड़ी गाड़ियों में घूमता, ऊंचे होटलों में खाना खाता और पिता से बात करने का समय भी कम होता गया। एक दिन गांव से एक बूढ़ा आदमी शहर आया। उसके कपड़े मैले थे, शरीर कमजोर था। वह अजय के ऑफिस पहुंचा, लेकिन गार्ड ने उसे अंदर नहीं जाने दिया। वह आदमी बोला, बेटा अजय से कहो कि उसका पिता उससे मिलने आया है। गार्ड ने अंदर खबर दी, लेकिन अजय मीटिंग में व्यस्त था। अजय बोला, अभी मेरे पास समय नहीं है, बोलो बाद में आ जाए। रामलाल घंटों इंतजार करता रहा, लेकिन उसका बेटा नहीं आया। धीरे धीरे अंधेरा हो गया और थक हार कर वह गांव लौट गया। कुछ दिनों बाद अजय को खबर मिली कि उसके पिता की तबीयत बहुत खराब है। वह दौड़कर गांव पहुंचा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रामलाल दुनिया छोड़ चुका था। उसके हाथ में वही पुरानी चप्पल थी जो अजय ने उसे पहली सैलरी से खरीदी थी। अजय फूट फूट कर रोने लगा। उसे एहसास हुआ कि उसने सब कुछ पा लिया, लेकिन जिसे सबसे ज्यादा संभालना चाहिए था उसे खो दिया। वह घर के उस कोने में गया जहां उसके पिता के पुराने कपड़े और सामान रखे थे। वहां एक लकड़ी का छोटा सा संदूक रखा था जिसे उसके पिता हमेशा संभाल कर रखते थे। अजय ने कांपते हाथों से संदूक खोला। अंदर एक पुरानी डायरी रखी थी। जब उसने डायरी के पन्ने पलटे तो उसमें लिखा था, आज अजय ने नया बैग मांगा। मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन मैंने मेहनत कर उसे दिलाया। उसकी खुशी देखकर मेरी सारी थकान मिट गई। आज अजय की पहली नौकरी लगी। मैं कितना गर्व महसूस कर रहा हूँ। अब मेरा बेटा बड़ा आदमी बन गया है। आज कई महीने हो गए, अजय से बात नहीं हुई। शायद वह बहुत व्यस्त हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, मेरा आशीर्वाद हमेशा उसके साथ है। आज मैं शहर आया हूँ, सोचा था अपने बेटे को देख लूंगा। उसने कहा कि वह व्यस्त है। शायद मैं अब उसके जीवन का हिस्सा नहीं रहा, लेकिन फिर भी मैं उसे हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। अजय की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे महसूस हुआ कि उसके पिता ने हर खुशी के लिए कितनी कुर्बानियां दी, लेकिन वह उनकी भावनाओं को कभी नहीं समझ सका। अजय उस संदूक को सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगा। अब पछतावे के सिवा उसके पास कुछ नहीं था। काश मैंने अपने पिता को समय दिया होता। काश मैंने उनकी अहमियत पहले समझी होती। उस दिन अजय ने फैसला किया कि वह अनाथ बच्चों की मदद करेगा, ताकि किसी और बच्चे को अपने माता पिता की अहमियत समझने में देर न हो। लेकिन उसके दिल में हमेशा एक टीस बनी रही।